वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमारा जो पहला पेपर है स्टडीज़ इन अलजेब्रा, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने यूनिट 5 जो है उसको स्टार्ट किया है। तो यूनिट 5 में मैंने आपको 4 क्लासें प्रोवाइड करवा दी हैं। आज अपनी 5वीं क्लास होने वाली है और इस 5वीं क्लास में अपन आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है। एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ ए वेक्टर्स इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है वो। तो हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में बताया गया है, तो हमने क्या माना, प्रूफ करने के लिए हमने माना कि लेट v1 v2 v3 डॉट डॉट vn बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए इनर प्रोडक्ट स्पेस v। ठीक है, देन फॉर एनी स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन बिलोंग टू आर। आर क्या है, आर एक सबसेट है स्पेस v का। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स v और स्केलर्स r में अगर हम एक संबंध बताएं तो वो संबंध क्या होगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 डॉट डॉट अल्फा एन vn। ठीक है, और ये जो पूरा फंक्शन है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये 0 बार के बराबर जो है होगा। ठीक है, यहां से मैं इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं इस वाला जो ये फंक्शन है इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, ये लिख सकता हूं। और यहां पे इस चीज़ को ये ध्यान रखना, अगर ये थोड़ी सी आपको एरर दिख रही तो यहां पे ये ऐसे होगा। ठीक है, टॉकिंग इनर प्रोडक्ट बोथ ओमेगा साइड विद रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली टू वीजे। वीजे क्या है, अपनी एक डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों साइड में यानी कि बोथ साइड क्या करूँगा, वीजे से इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या फंक्शन बनेगा, मेरे पास फंक्शन बनेगा ये वाला। यहाँ पे मैंने वीजे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने वीजे से मल्टीप्लाई किया। ये आपको पता है मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से मैंने अल्फा आयोटा जो उसको बाहर ले लिया और यहाँ से मेरे पास वी आयोटा वीजे बचेगा। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल आई जे। क्या लिख सकता हूँ, डेल आई जे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे डेल आई जे बता दिया और ये हो जाएगा जे इक्वल टू 0 के लिए। कंडीशन क्या होगी हमारी, कंडीशन ये हो सकती है कि अगर अल्फा जे इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक कोई भी एक टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो v1 v2 v3 डॉट डॉट vn जो है क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बस हमें यही प्रूफ करके बताना था। ये जो थ्योरम है ये आपसे 2017 में पूछी गई थी। ठीक है, और हो सकता है ये 2021 में भी आपसे पूछी जाए। देखिए पर बच्चों, अपनी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो कुछ इस प्रकार से है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ए इक्वल टू वी आयोटा की पावर n और j इक्वल टू 1 है, बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन v फॉर एनी वेक्टर्स v बिलोंग टू v, द वेक्टर्स u इक्वल टू v माइनस वी आयोटा यू वी आयोटा मैप के अंदर। ठीक है, इज ऑर्थोनॉर्मल टू ईच वी जे। ओके, और जे की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट एन कॉन्सिक्वेंस टू द सब स्पेस जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट ए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक इनर प्रोडक्ट स्पेस वी दे रखा है और उसे हमें ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर प्रूफ करके बताना है। साथ में अगर ऐसा होता है, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर प्रूफ होता है, तो हमें साथ में ये भी बताना है कि इसका जो सब स्पेस होगा वो कोई एक सेट को जनरेट करेगा, एक सेट जो हमें ला करके देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और आगे यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये आपसे 2009 में, 11 में, इसके अलावा 13 में, 16 में और 18 में पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने माना कि लेट फॉर एनी वी जे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है और जे की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट एन है। हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड रेस्पेक्ट टू वी जे कर दिया, यानी कि हमने दोनों साइड जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ये है, इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड वी जे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम इसको वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये जो वी जे है इसको ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, तो हमने इसको एक सबसेट
हमने इसको एक मैप बना दिया। ओके, माइनस एच दिस एज ये वी जे एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, वी के साथ और एक बार वी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल आई जे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोनोगल सेट है इसलिए। ठीक है, डेल आई जे क्या है, ऑर्थोनोगल सेट है इसलिए। तो यहाँ से हमें ये वाली कंडीशन जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट क्या होगा, जब हमें वी आयोटा और वी जे एक ऑर्थोनोगल सेट के अंदर मिल जाता है, उस कंडीशन में हमें इसकी जो एक वैल्यू है पर्टिकुलर, इस फंक्शन की जो हमारे पास एक वैल्यू होगी ये वाली, ये हमें क्या मिलेगी, वी इंटू वी जे मिलेगी। किसके अंदर, एक मैप के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या किया, ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है। यहाँ से आप देखेंगे दोनों प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएगा, जीरो आ जाएगा और हमारे पास यू वी जे एक मैप के अंदर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि यू जो है ये क्या है, एक ऑर्थोनोगल सेट है। तो हमने क्या बता दिया, हमने जो पहली कंडीशन हमें थ्योरम के अंदर दी गई थी कि सेट को हमें क्या बताना है, एक ऑर्थोनोगल सेट जो है वो बताना है, तो हमने ऑर्थोनोगल सेट जो भी इसको बता दिया। अब हमने क्या माना, हमने माना कि लेट ओमेगा बी सब स्पेस जनरेटेड बाई ए। ठीक है, और ये ए क्या है, ये एक सेट है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर ये ऑर्थोनोगल सेट के अंदर आता है तो हमें ये जो ऑर्थोनोगल सेट होगा ये एक सब स्पेस के थ्रू अपना क्या करेगा, एक सेट जो है उसको जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमने ओमेगा को क्या मान लिया, एक सब स्पेस मान लिया, और हमने ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी अल्फा जे वी जे। और ये जो अल्फा जे और वी जे जो है, इन सभी की जो वैल्यू है वो इसके अंदर बिलोंग करेगी। ठीक है, सबसेट आर के अंदर और ओमेगा के अंदर। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने टॉकिंग बोथ साइड यू, टॉकिंग बोथ साइड यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, टॉकिंग बोथ साइड यू। तो यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इस वाली कंडीशन से हमारे पास क्या मिलेगी, ये वाली ये कंडीशन बन जाएगी। बन गई भाई। यहाँ से मैंने अल्फा जे को बाहर लिया और यू और वी जे को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जो है ये क्या करेगी, इसको जीरो बताएगी। तो हमने इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जीरो रख दी। जैसे हम इसको जीरो के लिए रखते हैं तो हमारे पास मैप ऑफ यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यू जो है वो क्या होगा, एक ऑर्थोनोगल सेट होगा। ठीक है, और अगर ये ऑर्थोनोगल सेट होगा तो एक सब स्पेस जो है वो जनरेट करेगा बाय द ऑर्थोनोगल इन द सेट ऑफ ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों थ्योरम जो है आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।